सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है। साथ वाले पीसी पे देख लो। अच्छा ये सबसे पहले हमारे पास है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप जो है वो एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो क्या यूज़ करता है, प्री रिटन HTML CSS और प्री डिफाइंड टैग्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर आपके PC पे आपने जो है वो वेबसाइट बनाई है और उसके बाद अगर मैं उसे बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, ठीक है। बूटस्ट्रैप का बेसिकली काम ये होता है कि वो रिस्पॉन्सिव करती है और उसके अंदर प्री डिफाइंड टैग्स मौजूद होते हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस मौजूद होती हैं, उन क्लासेस के पीछे पर्टिकुलर स्टाइलिंग, जावास्क्रिप्ट और सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और वो उस जहाँ पे हम उसे यूटिलाइज़ करते हैं, जो जिस फंक्शनैलिटी के लिए हम उसे यूटिलाइज़ करते हैं, वहाँ पे इजीली जो है वो फिट इन हो जाती है और उस पर्टिकुलर चीज़ को वो रिस्पॉन्सिव बना देती है, ठीक है। अब वाई बूटस्ट्रैप वॉज क्रिएटेड टू ट्विटर इंजीनियर्स मार्क ऑटो एंड जेकब Thornton decide to solve this problem. Instead of redesigning everything again and again, they thought why not create one common design system that everyone can use. ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं स्टाइलिंग करता हूँ, मैं CSS करता हूँ, मुझे बार बार रीयूज़ करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है, तो मुझे बार बार लिखना पड़ता है स्टाइलिंग के लिए, CSS के लिए। अगर मुझे एक बॉक्स बनाना है तो उस बॉक्स को हर वेबसाइट पे वो बॉक्स सिमिलर होगा, ठीक है, तो क्यों ना कोई एक ऐसी क्लास डिज़ाइन कर दी जाए ताकि मुझे इसको बार बार लिखना ना पड़े, बार बार डिज़ाइन ना करना पड़े, बस मैं क्लास लिखूं और मेरे पास वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। एंड दैट आइडिया बिकेम बूटस्ट्रैप। तो वो आइडिया जो है हमारे पास क्या बन गया, बूटस्ट्रैप बन गया, ताकि हमें जो है वो वापस से डिज़ाइन को बार बार ना लिखना पड़े। जो कॉमन डिज़ाइंस हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि एक वेबसाइट डिव के अंदर बनती है, एक बॉक्स के अंदर बनती है, और उस बॉक्स को अगर मुझे ग्रे कलर देना है या ब्लू देना है या ब्लैक देना है तो उसके लिए क्लासेस जो है वो बना दी गई हैं। मुझे जो है वो CSS में जाके बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ वो क्लास लिखूंगा और पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है वो मेरे पास कॉल हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स विद नॉर्मल CSS, टाइम कंज्यूमिंग, रिस्पॉन्सिव डिफिकल्टी, क्रॉस ब्राउजर इश्यूज, ठीक है, ये तीन जो है वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मल CSS के साथ होते हैं। एक तो ये कि टाइम कंज्यूमिंग है, फॉर श्योर, हम स्क्रैच से लिखते हैं, हाइट, वेट, हर बॉक्स को एडजस्ट करना, मार्जिन देना और सारी चीज़ें करना, तो वो वाकई वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब जो हमारे पास बूटस्ट्रैप है वो बेसिकली CSS का फ्रेमवर्क है, ठीक है, CSS का फ्रेमवर्क है कि यहाँ पे मुझे स्क्रैच से सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ तो बार बार मुझे हाइट, वेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, या मैं उसे कोई कलर देना चाहता हूँ तो बार बार मुझे क्लास दे के कलर नहीं देना पड़ेगा, मुझे ID दे के कलर नहीं देना पड़ेगा, मुझे यूनिवर्सल टैग के अंदर कलर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि मेरे पास एक क्लास है, वो मैं लिखूंगा ऑटोमेटिकली वो स्टाइलिंग उसके ऊपर आ जाएगी। A CSS framework is a pre-written reusable library of CSS code। इसे बार बार यूज किया जा सकता है, ये रीयूजेबल है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के हैं, व्यू पोर्ट के हैं, ब्रेक पॉइंट्स के हैं और कॉलम के ग्रिड कॉन्सेप्ट्स हैं। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन फॉर श्योर जब हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो डिज़ाइन होंगे वो सारे रिस्पॉन्सिव होंगे। व्यू पोर्ट और ब्रेक पॉइंट्स मैं आप लोगों को जब यूज़ करूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके साथ 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम है। आप लोगों को जब बॉक्सेस को डिवाइड करना होता था तो आप लोग मार्जिन लेफ्ट देते थे, मार्जिन टॉप देते थे और मार्जिन बॉटम देते थे, मार्जिन राइट देते थे, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करने के सिस्टम्स डिफरेंट है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेज है और इसके ऊपर मुझे 3 कॉलम्स बनाने, ठीक है। 1 कॉलम यहाँ पे, 2nd कॉलम यहाँ पे, 3rd कॉलम यहाँ पे। अब 12 ग्रिड सिस्टम हमें क्या कहता है? 12 ग्रिड सिस्टम के अंदर हमारे पास ये होता है कि जब हम टेबल बनाते हैं, TR और TD लिखते हैं, ठीक है, या अगर TR TD में नहीं भी लिखता, फॉर एग्जांपल मैं डिव में बनाता हूँ, मेरे पास एक डिव आ गया जो कि मेन डिव है, ठीक है, उसको मैं बता दूंगा कि यहाँ से एक रो स्टार्ट हो रही है,
हर रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं? 12। उस 12 कॉलम्स को जब तक डिव क्लोज नहीं हो जाता, मुझे उस 12 कॉलम्स को इस डिव के अंदर पूरा करना है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये मेरे पास छोटा है, ये मेरे पास बड़ा है, और ये मेरे पास और छोटा है। तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको कह दूं कि ये मेरे पास जो है वो हो गया 3 का, ये मेरे पास हो गया 2 का, 2 कॉलम्स का, 2 कॉलम्स के बराबर ये हो गया, ये 3 कॉलम्स के बराबर हो गया। बाकी कितने बच गए? 7 का ये हो गया। तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा, मुझे TR/TD यूज करने की या मुझे डिव बना के मार्जिन लेफ्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्री डिफाइंड टैग्स वगैरह मौजूद हैं। कोड में जिस तरह हम करते हैं उस तरह मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह हम करेंगे। अब बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है CDN मेथड, जो कि हमारे पास ऑनलाइन बूटस्ट्रैप यूज करने का तरीका है। ठीक है, CDN का एक लिंक होता है जो हम नेट से उठाते हैं और वो लगाते हैं, लगाने के बाद हमारे पास बूटस्ट्रैप वर्किंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके लिए हमें कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें जो है वो फाइल्स अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हमारे पास ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगा, क्योंकि फाइल्स वगैरह हमारे पास है नहीं, नेट से जो है वो यूज़ करेगा और यूज़ करके वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर देगा, तो लाइंस ऑफ कोड भी कम होगा हमारे पास। लेकिन इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर इंटरनेट बंद तो इसका मतलब है बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगा, वेबसाइट अनरिस्पॉन्सिव हो गई। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस इसके हैं। अब दूसरी चीज़, इस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए हमें बताया गया कि भाई बूटस्ट्रैप का जो फाइल है, जो फोल्डर है, उस पूरे को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उस पूरे को डाउनलोड करके अपने पास रख लो और लिंकिंग कर दो। bootstrap.min.css की एक फाइल होती है, उससे लिंक लगा दो और जो क्लास यूज करोगे वो क्लास यूज होगी। लेकिन उसका भी एक ड्रॉबैक था कि अगर बूटस्ट्रैप अपडेट हो गया तो बूटस्ट्रैप की अपडेटेड वर्जन की जो टैग्स होंगे वो आप यूज नहीं कर सकते जब तक नई फाइल डाउनलोड करके नहीं रखोगे तो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बूटस्ट्रैप की CSS और JS की फाइल्स होती, उनका भी आप लिंक यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? तो सबसे जो फ्रूटफुल तरीका है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो CDN मेथड है। तो मैं आप लोगों को वैसे सारे तरीके बताऊंगा, लेकिन आप लोग कोशिश यही करना कि CDN मेथड के थ्रू करो, क्योंकि जब इंटरनेट बंद हो जाएगा तो उस वेबसाइट को चला के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास है कंटेनर। जैसे डिवीजन होते थे, बॉक्स बनाते थे हम, ठीक है, CSS के अंदर, इसी तरह यहाँ पे हम करते हैं कंटेनर, हम कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर फाइल जो डिफरेंट कोड्स होते हैं वो हम लिख सकते हैं। कंटेनर फ्लूइड का क्या मतलब है? कंटेनर फ्लूइड आपके पास क्या करता है कि कंटेनर फ्लूइड आपके पास भी कंटेनर ही बनाता है, लेकिन उसके अंदर आप फॉर एग्जाम्पल अगर इमेज लगाते हो तो वो इमेज की हाइट और विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, वो उसको फिलअप कर लेता है अकॉर्डिंग टू दैट थिंग जो आपके पास उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर मौजूद है। इसके बाद आपके पास रॉ है। ठीक है, रॉ आपके पास आप उस वक्त यूज कर सकते हो रॉ जब आप कॉलम्स बना रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, चीजों को आप सेपरेट आउट कर रहे हो, और रो के अंदर ही क्या होते हैं हमारे पास कॉलम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको भी हम करके देखेंगे। ये दोनों 12 ग्रेड सिस्टम के अंदर ही आते हैं। इसके बाद बूटस्ट्रैप के कुछ फीचर्स हैं। बूटस्ट्रैप के बटन्स हैं बहुत सारे डिफरेंट, अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। ठीक है, स्वैपिंग कार्ड्स आते हैं, मतलब उसके ऊपर माउस लेके जाओ, हॉवर करो उसके ऊपर तो वो स्वैप हो जाते हैं। ठीक है, अलर्ट बॉक्सेस हैं, नेविगेशन बार्स हैं, फॉर्म्स हैं, क्रूजल्स हैं, इमेज रोटेट करने वाले मॉडल्स हैं, क्लिक करो तो आपके पास पॉपअप ओपन हो जाते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर हमारे पास। तो अब हम जो है वो यहाँ पे आके स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग साइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और डेस्कटॉप पे आके न्यू फोल्डर बना लेते हैं, माय साइट 2। यहाँ पे आके मैंने फोल्डर को
यहाँ रख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आके VS कोड ओपन किया। VS कोड ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया फाइल, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद मैंने यहाँ पे आगे लिखा डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद माई साइट 2 और माई साइट 2 के बाद यहाँ पे आके मैंने कर दिया सेलेक्ट फोल्डर। सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद राइट क्लिक किया और न्यू फाइल लिखा, यहाँ पे आके मैंने लिखा है index.html, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को 3 से 4 तरीके बताए बूटस्ट्रैप को यूज करने के। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके HTML का टैग यूज कर लिया। अब मैं सबसे पहले CDN मेथड को यूज कर रहा हूँ। CDN मेथड के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा बूटस्ट्रैप CDN, ठीक है। बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा, थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। यहां पे आओ, यहां पे आके आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। इंक्लूड विया CDN, ठीक है। तो आपने लिंक वाला उठाना है, स्क्रिप्ट वाला नहीं उठाना। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद टाइटल के बाद आके यहाँ पे पेस्ट कर देना। पहला CDN मेथड यूज हो गया। सेकंड किस तरह हो सकता है, हम यहाँ पे आके लिखेंगे डाउनलोड बूटस्ट्रैप। यहां पे आके डाउनलोड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे। यहां पे आए, यहां पे आके मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको यहां से कट किया और अपने फोल्डर के अंदर आके मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया एसेट्स के नाम से और उसके अंदर आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। पहला मैंने CDN लिंक लगाया था, दूसरा मैंने फोल्डर डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट के अंदर फोल्डर को रख दिया। इसके बाद मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे आके कहा कि एक्सट्रैक्ट हियर। ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गए, 2 फोल्डर्स मेरे पास आ गए, एक CSS का और एक JS का, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं कोई एक पैटर्न यूज कर सकता हूँ, या तो CDN मेथड यूज करूंगा या ऑफलाइन बूटस्ट्रैप यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा लिंक, लिंक के अंदर आके इसको बताऊंगा कि एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाओ, CSS में जाओ और bootstrap.min.css की फाइल को उठा लो। ये भी हमारे पास सेकंड तरीका है जिसमें मैंने CSS से लिंक करवा दिया। इसी तरह अगर मैं स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे तो हम JS की फाइल से भी लिंक करवा सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन जो पूछना हो यूज कर जी। ऑनलाइन CDN वही यूज होता है जी। और कोई क्वेश्चन नहीं, तो मैं यहां पे आके CDN कॉपी करता हूं वापस से, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब एक और चीज, अब यहां पे आके मैं आप लोगों को इसके साथ साथ इसके स्निपेट्स भी बताता जाऊंगा। स्निपेट्स बहुत आसान चीज है, ठीक है, बहुत मजे वाली चीज है। किस तरह, अब देखो इसमें मुझे बहुत टाइम लगा है। मैंने लिखा, फिर मैं गूगल पे गया, लिंक डाला, लिंक डालने के बाद मैंने यहाँ पे आके इसको कंप्लीट किया। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैंने किया B4। एक मिनट, बहुत आ गया। दानियाल खड़े हो, बैठ जाओ। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं एक्सटेंशंस में, और एक्सटेंशंस में आने के बाद मैंने यहाँ पे आके सर्च किया बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद ये आ रहा बूटस्ट्रैप 4 इंस्टॉल।
बूटस्ट्रैप 4 स्निपेट्स, ठीक है। मैंने यहां पे आके लिखा B4, आसान है, लिंक वगैरह सब आ गए, स्क्रिप्ट के लिंक्स की जरूरत नहीं, हटा दिया, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, सिर्फ B4 लिखने से। अब मैं यहां पे आता हूं, यहां पे आया, हम बटन बनाते थे सबसे पहले, मैं यहां पे आता हूं, मैं लिखता हूं इनपुट, टेक्स्ट क्या कर देते थे, सबमिट, और यहां पे आके वैल्यू लिख देते थे सबमिट, ठीक है। अब यहां पे आके हम क्लास लिखेंगे, लेकिन क्लास बनाएंगे नहीं, CSS यूज नहीं कर रहे, बूटस्ट्रैप यूज कर रहे। मैंने यहां पे आके लिखा BTN प्राइमरी, ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं, यहां पे आगे राइट क्लिक किया, index.html पे आया, तो देखो बूटस्ट्रैप का बटन आ गया मेरे पास। मैं यहां पे आगे एक फॉर्म बनाता हूं, मैंने सबसे पहले यहां पे आया, यहां पे आगे एक डिव बनाया, डिव के अंदर आके मैंने क्लास लिखी कंटेनर की, ठीक है। इस डिव के अंदर आया और इस डिव के अंदर आके मैंने इसको कहा कि मैं एक फॉर्म बना रहा हूं जिसके अंदर मेरे पास एक डिव होगा, ठीक है, और उस डिव की क्लास होगी फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। यहां पे आगे देखो, अभी टेक्स्ट फील्ड बनी है लेकिन कुछ आया नहीं है, कंटेनर बन गया सिर्फ, ठीक है। अब इसके अंदर आके मैं एक टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा, फॉर्म कंट्रोल बन गया, फॉर्म ग्रुप आएगा, सॉरी ये, ठीक है। इसके बाद में यहां पे आया, यहां पे आके मैंने इसको बताया लेबल होगा, लेबल मेरे पास होगा फुल नेम का, ठीक है, और इस लेबल के बाद मेरे पास होगा एक इनपुट का बॉक्स, और इस इनपुट के बॉक्स की क्लास होगी हमारे पास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। ये मेरे पास एक डिव बना है फॉर्म ग्रुप का, एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर मैंने एक लेबल डाला है और एक टेक्स्ट बॉक्स डाला है। इसी तरह इसके बाद में आके एक और डिव बनाता हूं और डिव के अंदर आके मैं क्लास लिखता हूं, क्लास में क्या लिखूंगा, फॉर्म ग्रुप, और इस डिव के अंदर आके मैं लिखूंगा अपना बटन। चेक करते हैं, यहां पे आते हैं, और यहां पे आने के बाद मैंने रीलोड किया तो यहां पे देखो मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड बन गई जो कि मेरे पास रिस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं इसको छोटा करता जाऊंगा तो ये छोटी होती जा रही है और कोई स्क्रॉलर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मेरे पास रिस्पॉन्सिव भी है, क्लियर, समझ आ गया। अब इसको आसानी से बना के दिखाऊं विद इन 1 सेकेंड। मैं यहां पे आया, यहां पे आके मैंने सिर्फ लिख दिया BS फॉर्म और मेरे पास फॉर्म बन गया। पूरी की पूरी वेबसाइट भी ऐसे सेकंड्स में बन सकती है, ठीक है। ये आ गया फॉर्म ग्रुप की क्लास, ये आ गई फॉर्म कंट्रोल की क्लास, ये आ गया लेबल, ये लेबल में आके आप लिख दो फर्स्ट नेम या जो भी आपको लिखना है, तो आपके पास यहां पे आके वही फॉर्म बन गया, क्लियर, समझ आ गया। इसी तरह नेविगेशन बार भी समझा सकता हूं, वो आप अभी पहले ये कर लो। मैं यहां पे आके एक दफा फिर बनाता हूं, मैंने यहां पे आके लिखा B4 लिखने के बाद मैं यहां पे आके एक डिव देना चाहता हूं, मैंने यहां पे आके लिखा B कंटेनर और यहां पे आके लिखा BS फॉर्म, ये फॉर्म बन गया। अब इसे करूं एक दफा, यहां पे आगे लिखा B4, बूटस्ट्रैप 4 आ गया, बॉडी टैग में आए, बॉडी टैग में आने के बाद मैंने यहां पे आगे लिखा B कंटेनर आ गया और यहां पे आके मैंने लिखा BS फॉर्म, तो मेरे पास फॉर्म बन गया। फील्ड्स बढ़ानी है, इस डिव को कॉपी करो, पेस्ट 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 पेस्ट, जितना पेस्ट करना चाहो पेस्ट कर दो, ये आपके पास फॉर्म बन गया। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन? अब यहां तक पहले आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर लो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।